अगर मैं बर्तन धो देती थी ना, वो उन बर्तन में खाना नहीं खाता था। अगर मैं कभी मामू के घर जाती थी, सब्ज़ी काट देती थी, वो पानी में मिर्च घोल के खा लेता था, उससे सब्ज़ी नहीं खाता। तो सच्ची पूछे, हालांकि मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, मैं किसी के लिए बनाने लगूँ खाना ना तो डरती हूँ कि शायद मेरे हाथ का पता नहीं कोई खाएगा या नहीं। उसने कहना नहीं, इसके हाथ लगे हुए, ये काली है। अगर मैं जिस चारपाई पे बैठी होती थी, उस चारपाई पे नहीं वो बैठता था। सिर्फ कि ये काली है? काली है। असी काली नाल क्यों करिए, मेरा पुत्र एडा सोना। मेरी माँ ने कहा ठीक है, तुसी अपने पुत्र दी करो। माँ को कितना अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। इस वक्त मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसकी स्टोरी सुनेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आएंगे कि इस तरह का माशरा है हमारा। एक लड़की जिसको बार बार ये ताना पड़ रहा है कि तुम्हारी रंगत काली है, ना इसकी शादी हो रही है इस वजह से, रंगत काला रंग होने की वजह से। पहली शादी हुई, वो भी कहती है मुबैना तौर पे कि इसी वजह से टूट गई कि मेरी रंगत काली थी। फिर जो बचपन में जिसका रिश्ता तय हुआ, वो भी शादी होने वाली थी कि उनके घर वालों ने कहा नहीं ये बहुत काली है। क्या सारी कहानी है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? साहिबा। साहिबा, आप कहाँ से हो? मैं वैसे तो उकाड़ा से हूँ, लेकिन रहते लाहौर हैं। रहते लाहौर हो। मुझे ये बताइए क्या स्टोरी, जब मैंने बताई कि रंगत जो है आपके लिए सर दर्द बनी हुई है और जहाँ जाती हैं आपको कहते हैं आपका रंग काला है। जी बिल्कुल ऐसे है, जहाँ भी जाओ इस काले रंग को ही लेके एक वो जज किया जाता है कि नहीं, अगर काम पे हैं तो लोग बहुत से मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर वाले रिश्तेदार बहुत मजाक बनाते हैं। क्यों बनाते? बस काला रंग है, रंग काला इसका, एक लड़की का रंग काला, ये तो खुदा ने दिया है ना। आपकी आंखें भर रही हैं इस बात पे। ऐसे ही होता है, बचपन से लेके अब तक मैं इसको फेस कर रही हूँ, तो ऐसा तो होता है। फिर ज़िंदगी के कुछ ऐसे जो कि एक बंदा जब बच्चा पैदा होता है उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है, जब स्कूल में पढ़ाया लिखाया जाता है ये चीज़ें करनी, उसके माइंड में वही होती है ना। मुझे बचपन में जब मैं पैदा हुई थोड़ी सी समझ आई, मुझे कहा गया ये तुम्हारे मामू का सर उतर सकता है, ये हो सकता है, वो छोड़ेंगे नहीं। मुझे कुछ नहीं करने दिया, पढ़ने नहीं दिया, कुछ कभी दोस्त नहीं बनाने दी, कभी कुछ नहीं करने दिया। तो जब शादी की बारी आई, पहले भी वो लड़का यही, अगर मैं बर्तन धो देती थी ना, वो उन बर्तन में खाना नहीं खाता था। अगर मैं कभी मामू के घर जाती थी, सब्ज़ी काट देती थी, वो पानी में मिर्च घोल के खा लेता था, उससे सब्ज़ी नहीं खाता। और जब शादी की बारी आई, इस बात पे कितना दुख होता था कि मेरे हाथ के बर्तन से कोई खाना नहीं खा रहा। ऐसे ही होता था। जब शादी की बारी आई, उस उम्र का बताएं ना, उस उम्र में क्या फीलिंग? उम्र में कुछ भी नहीं, बस होता था, बचपन था, 10-11 साल, ठीक है, नहीं इतनी समझ, तब इन चीज़ों का पता नहीं होता था। लेकिन जब कोई नफ़रत आपसे करता है ना इस तरह, तो दिल दुखता है। तो अब तो सच्ची पूछे, हालांकि मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, मैं किसी के लिए बनाने लगूँ खाना ना तो डरती हूँ कि शायद मेरे हाथ का पता नहीं कोई खाएगा या नहीं। अच्छा, फिर कुछ नहीं, यही कि जब खाना बनाना, सब्ज़ी, अगर मैं छोटी थी खाना तो इतना नहीं बनाना आता था, खैर सब्ज़ी वगैरह बनानी तो वो पानी में मिर्चें घोल के खा लेता था। लेकिन उसने वो हांडी नहीं खानी, उसने कहना नहीं, इसके हाथ लगे हुए, ये काली है। अगर मैं जिस चारपाई पे बैठी होती थी, उस चारपाई पे नहीं वो बैठता था। सिर्फ कि ये काली है? काली है। और जब शादी की बारी आई, ददियाल वाले जो थे वो चाहते थे कि मेरी हो उधर, लेकिन मेरी माँ कहती थी मेरे बचपन से मेरे भाई की ये है तो मैं उनकी अमानत है। मेरी माँ गई मामू के पास कि तुम ऐसा करो कि बहुत सारे तंग कर रहे हैं, तो तुम रिश्ता ले लो, शादी कर लो, निकाह कर लो। तब हालात भी कुछ अच्छे थे, अम्मी कहती निकाह के पैसे भी मैं दे देती हूँ। मेरी मामी बोली और कहती ले, उसके स्टाइल में मैं बताऊँगी, ले मेरा पुत्र पढ़ लिख के वो 10वीं करके उन्हें बाहर चले जाना है, असी अनपढ़ नाल क्यों करिए, असी काली नाल क्यों करिए, मेरा पुत्र एडा सोना। मेरी माँ ने कहा ठीक है, तुसी अपने पुत्र दी करो। माँ को कितना दुख हुआ? मेरी माँ ने तकरीबन 5 साल में अपने भाई को नहीं बुलाया, उनके दरवाजे पे नहीं गई। मेरे मामू जब बीमार हो गए थे फिर मेरी अम्मी गई, हमने ही कहा कि नहीं आप चली जाएं, कर लें,
कोई बात नहीं, ये तो नसीबों की बात है। तो ऐसे ही वहाँ से आ गए। उसके बाद ऐसे ही एक शादी भी हुई? हाँ जी, शादी हुई। वो भी बस इसी वजह से, उसने भी इसी बात का फ़ायदा उठाया कि ये काली इसको डिग्रेड करके तो मैं इसकी कमाई खाऊंगा, ये कमा के लाए, मैं घर बैठ के खाता हूँ। या ज़ाहिर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर जाए, उसका अपना घर हो। अपना घर तो खैर लड़की का नहीं होता हमारे इस माशरे में, पहले मायका फिर ससुराल। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर जाऊँ। बचपन से वालिद साहब चले गए, भाइयों की ज़िम्मेदारी मुझ पे, वालदा की सब की ज़िम्मेदारी। और वालिद साहब हमेशा, मुझे मेरे वालिद साहब से सपोर्ट मिली, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, करते ये भी हैं। लेकिन ये प्यार क्या हुआ कि एक बंदा धक्के खा रहा है और दूसरे लोग घर बैठे हैं सुकून से। एक बंदे को तकलीफ़ें दी जा रही हैं, क्या मेरा कसूर क्या है? अभी कैसे गुजर बसर होता है? कुछ नहीं, यही कि एक भाई हैं, उनके पाँव का थोड़ा सा इशू है, वो रिक्शा चलाते हैं, वो अपना करते हैं। उनको उनका दिल हो तो 100-200 दे दिया। इस दौर में 100-200 कुछ नहीं करता। दूसरे भाई हैं, उन्होंने शादी की है, अपनी पसंद की है, भाग के की है। क्रिश्चियन लड़की थी, उसको मुसलमान किया, मुसलमान करके उसकी वजह से हमारे यानी कि पूरे घर के हालात चेंज। हमें यहाँ से जाना पड़ा वापस गाँव, भट्टे पे रह के आए। तो मेरा एक बच्चा भी है शोहर में, तो उधर से डिवोर्स हो गई हुई है। तो इस काले रंग होने की वजह से? कुछ काले रंग होने की वजह से, कुछ वो कमाता नहीं था। तो जब मैं पहले इतने लोगों की ज़िम्मेदारी, तो उसकी भी ऊपर से ज़िम्मेदारी, फिर वो उसकी माँ, उसके एक भांजा, वो भी हमारे घर ही। अच्छा मुझे बताएं, आपकी मैंने बात सुनी थी कि आप कहती हैं कि दुख बड़ा हुआ जब माँ ने कहा कि बेटा है वो ये इतना कुछ कैसे करे, वो ज़रा स्टोरी सुनाएं। ऐसे कि मैं अभी पिछले दिनों की बात है, एक आपी हैं, मैं आज उनका भी नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन दिल से मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ। मुझे वो नहीं जानती थी, मेरे किसी के थ्रू उनसे मुलाकात हुई। यूके रहती हैं, इतनी वो भी नहीं है लैंडलॉर्ड, लेकिन वो हर मंथ मेरी जितनी हो सकती है हेल्प करती हैं। तो उनको अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियाँ दे। तो उनके लिए तो मेरी हमेशा से दुआएं रहेंगी उनके साथ। तो पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ कि ये जो बारिशें आई हैं उसकी वजह से हमारा घर है थोड़ा नीचे, और थोड़ा सस्ता देख के लिया तो पानी भर गया था, हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ, कर्ज़ा भी चढ़ गया, बारिशें इतनी थी, कोई काम भी नहीं था। तो उन्होंने भेजे, मैंने कम से कम सारे कर्ज़े उतारे, उनको कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो पहली बात तो ये कि मैं अपने बच्चे के लिए लेके आई छोटे मोटे खिलौने, सिर्फ यही कि कोई 400-500 के। देखें, जहाँ पे 12,000 किराया, बिजली का बिल, घर का राशन, 6 लोगों के लिए, आपको पता है इस दौर में घर का राशन क्या करता है। मेरी माँ मुझे कहती है आप फजूल खर्ची क्यों कहती है, उन्हें तो तोड़ देने दे, क्या मेरे बेटे का हक नहीं है? क्या मैं उसका हक मार के जो बड़े हट्टे खट्टे हैं उनको घर बिठा के खिला रही हूँ, तो मेरा बेटा किसी हक नहीं रखता कोई। और मैंने परसों माँ को कहा है, मैं 2 दिन लड़ाई करके अपनी दोस्त के घर रही हूँ, मैंने परसों माँ को कहा, मैंने कहा इनसे कहीं किराया पूरा करे, मैं सिर्फ घर का राशन दूँगी, अब मैंने नहीं देना कुछ, किराया बिल ये दोनों भाई देंगे। तो मेरी माँ आगे से कहती है, मुझे उन पर तरस आता, ठीक है वो भी मजबूर है, उन्हें पता है कि मैं बेटी को डांट लूँगी, कर लूँगी, ये बर्दाश्त कर लेगी, बेटे नहीं करेंगे, लेकिन एहसास तो करे ना। कहती हैं ओ कल्ला किवें करे किराया, एक माँ हो के बेटी का एहसास नहीं है। बाहर धक्के खाने जाती हूँ, बाहर से कमाती हूँ, वो नहीं पता होता। अगर किसी से बात कर लिए फ़ोन पे या कोई दोस्त बना लिए तो वो इशू है, क्योंकि ये गैरत गवारा करती है। जब कमा के लाती हूँ तब नहीं पता कहाँ से ला रही हूँ। जब कमाने जाती हैं वहाँ भी इश्यूज़ होते हैं, लोगों की गंदी नज़रें इस तरह बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग मजाक भी बनाते हैं, अक्सर मैंने देखा है। मैं एक दिन एक इंटरव्यू देने गई तो दुख हुआ, एक लड़की बैठी थी, पतली सी थी, पैंट शर्ट पहनी हुई, मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, मेरे रंग को देख के मेकअप नहीं किया था, ऐसे ही सादे सिंपल सी गई। तो लड़के भी बैठे हुए थे ऐसे ऑफिस में, तो मुझे देख के कहके लगाने लग गए कि कम से कम बंदा किसी के सामने तो ना करे। क्या कहे? कुछ भी नहीं है, मैं देख के हंसने लग गए कि एक शक्ल कैसी है, शक्ल कैसी है, इसमें मेरा कसूर है।
आपको अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, वो तो अल्लाह की मर्जी ना, अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया तो इसमें क्या है। नहीं, आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको कौन सी चीज़ की कमी दी हुई है। अच्छा, मैंने सोचा अब आपके आगे रिश्ते भी जब होते हैं तो लोगों का यही रास्ता आता है कि यार इसकी रंग नहीं है, रंग नहीं है, अनपढ़ है, रंग नहीं है। अजान। अच्छा, आगे आपकी शादी, ज़रा आप पूरी ज़िंदगी कुंवारी तो नहीं रहेंगी ना। ज़िंदगी में एक साथ तो चाहिए होता है इंसान को कि यार जो ऐसा साथ हो, हर बंदा चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा साथ हो जो हर गम हर दुख में साथ दे। तो आप रिश्ता देखने या कोई आता है तो आपको यही कहता है कि इसकी रंग ठीक नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर कोई आता है तो फिर ऐसा, अभी पिछले दिनों जिसने बचपन की जिससे कहानी, उसने क्या किया है, मेरे भाई का पाँव ख़राब है, कहता है कि जी इसकी जो लड़की जो है ना, इसकी शादी करवाते हैं तो उसके बाप से तुम कर लो। किसके बाप से? लड़की के बाप से। तुम्हारा वो पंजाबी में कहते हैं ना वट्टा सट्टा, वो कर लो। बाप से कर लो? बाप से बाप की उम्र मैंने क्या है? फिर बाप की उम्र, जाहिर सी बात, उसकी बेटी जवान है, मैंने तो देखा नहीं है। तो आपको ये मसला है? ये मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आप भी गलत टेंशन ले, लोग होते ही ऐसे हैं, बातें करते हैं ऐसे। खैर, अगर ये दुनिया देख रही है, देखें यहाँ पर पूरा पाकिस्तान, यूरोप, हर जगह से मेरी वीडियो देखी जाती है। अगर आपको कहे कि मैं इन चीज़ों से आज़ाद होके ना मैं रंग पे कभी ज़िंदगी में बात करूँगी, वो आपको कबूल करेगा अच्छे तरीके से और आप उसको करें और वो आपकी ज़िंदगी के हर गम में साथ दे, फाइनेंशियली भी, दूसरे तरीके से, तो आप शादी करेंगे? क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो मेरे बेटे को अपनाएगा? दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत मुश्किल है। क्या अगर मिल जाए, चलें अगर ऐसा मिल जाए और वो सही भी हो जाए, कर लेंगे? जो बेटे को बाप का दर्जा दे। आजमाऊंगी पहले, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, ज़िंदगी में बहुत कुछ, तो पहले उसको आजमाऊंगी, फिर अगर वो अच्छा निकला तो कर लेंगे। अच्छा निकला तो। आपका नंबर लगा दूँ? कोई आपकी हेल्प करना चाहे फाइनेंशियल, आपकी नीड्स, ज़ाहिर है कोई आपका महीना लगा दे या कुछ ऐसे, या कोई शादी की भी चले ऑफ़र कर देता है कोई, आप उसको आजमा लें, कोई नंबर लगा दूँ आपका? लेकिन बहुत सारे आपको पता है तंग करने वाले होते हैं। तंग तो करते हैं लोग, ये तो फिर आवाम पे तो अपनी नंबर ओपन हो गया। चले, मैं कहते हैं तो अपना इंस्टाग्राम लिंक लगा सकता हूँ, उसमें आपका जो अच्छा लगा उसको नंबर फॉरवर्ड कर दें। ठीक हो। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी कि कैसे देखें रंग पे बातें होती हैं। अभी भी हम उस दौर में कि किसी के रंग को देख के बातें करते हैं। ये देखें इनका रिश्ता क्या क्या इनके साथ नहीं हुआ। तो बड़े दुख भरी कहानी थी। इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह पाक ने किसी को किसी पे फ़ोकियत नहीं दी। किसी अरबी को अजमी पे, किसी काले को गोरे पे, किसी को किसी पे फ़ोकियत नहीं है। असल फ़ोकियत तक़वे पे है। जिसका ईमान बड़ा है वही असल फ़ोकियत बड़ा है। तो अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे इनका नंबर दे दूँगा। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।